नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। हिमाचल में तो बादल फटने के बाद जो हुआ आपने देखा, वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटा है और उत्तरकाशी के धराली के बाद अब चमोली में तबाही आई है। चमोली के थराली में आधी रात को अचानक से बादल फटने से हाहाकार मच गया। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक बाढ़ बारिश ने कोहराम मचा दिया है। उत्तराखंड में फिर बादल फाड़ तबाही। धराली के बाद अब थराली में हाहाकार। उत्तरकाशी में धराली की तबाही के दर्द से लोग अभी उभरे नहीं थे कि अब चमोली से ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिससे लोग त्राहिमाम कर उठे। चमोली के थराली गांव में आधी रात को अचानक बादल फटा। डर के मारे लोग नींद से जग उठे। जब तक वो कुछ समझते तब तक उनके दरवाजे पर तबाही दस्तक दे चुकी थी। ये देखो चेपलो बाजार की कंडीशन। बादल फटने से थराली में भयंकर तबाही हुई। कई घर मलबे में दब गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। हर तरफ हाहाकार मचा है। यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है, पैदल कहाँ से चढ़े। अभी तक 2 लोगों के लापता होने की खबर है। फिलहाल प्रशासन SDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। पीछे से दीवार टूट गई है, पूरा मलबे काफी नुकसान मेरे स्वयं के आवास में। थराली में देर रात बादल फटा। हादसा रात 12:30 बजे से 1 बजे के बीच हुआ। और ये SDM आवास यहाँ पर है। SDM आवास की दीवार तोड़। भारी बारिश और मलबे के कारण SDM आवास समेत कई घरों में मलबा घुस गया। कई गाड़ियां मलबे में दब गई। अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। बड़े बड़े पत्थर रिहायशी इलाके में आकर गिर गए। स्थानीय लोग घरों से बाहर निकल आए। 20 साल की युवती मलबे में दब गई। मलबे में पत्थर के साथ टूटे पेड़ भी बहकर घरों और रास्तों पर इकट्ठा हो गए। थराली के घरों में पानी भर गया। बड़े पेड़ गिर जाने से रास्ते ब्लॉक हो गए। थराली ग्वालदम रोड पर पत्थर गिर जाने से मिंगदेरा में रास्ता बंद है। हम आप लोगों के साथ थे और तो यहाँ दोनों गांव में मिलाकर कुल 70 से 80 घरों में तकरीबन 2 फीट तक मलबा घुस गया। चमोली में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी अपने साथ गैस सिलेंडर, बड़े बड़े बोल्डर, लकड़ी बहा कर ला रही हैं। उत्तरकाशी में स्याना चट्टी में झील में पानी का जलस्तर कम हुआ है। शासन, प्रशासन और जनता के लिए राहत की खबर है। दरअसल भारी बारिश के चलते पहाड़ से आए मलबे ने उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में यमुना नदी का प्रवाह रोक दिया है, जिसके चलते बनी आर्टिफिशियल लेक ने स्याना चट्टी को निगलना शुरू कर दिया है। जो मलबा है वो पहुंच रहा है, पर उसने ट्रैक को भी बदल दिया है और इतनी भारी मात्रा में एक साथ में आप अगर देखेंगे तो ये जो आपके ठीक सामने बिल्कुल आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि लगातार ये जो मलबा है वो इसी तरह से टूट करके यमुना नदी में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो किस तरह से रेग रहे। स्कूल में कॉपी किताब सब भीग गए। क्लासरूम के दरवाजे टूट गए। यहाँ तक कि जिन होटल्स में लोग ठहरे हैं वहाँ भी पानी भर गया है। सामान हर तरफ बिखरा पड़ा है। झील के पीछे के हिस्से में 200 मीटर तक यमुना का पानी भरा नजर आ रहा है। यमुना नदी में जो बनी झील थी उसका जल स्तर कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो ये स्थिति है ग्राउंड जीरो की, और कितनी यहाँ पर मुसीबतें हैं, और इन मुसीबतों के बीच में अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से लोगों के सामने एक पहाड़ सी जिंदगी खड़ी हो गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से आई ये तस्वीर देखिए। भारी जलभराव और तेज पानी के बहाव के कारण एक कार बह गई। क्रेन की मदद से कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। SDRF की टीम मौके पर मौजूद थी, जिनकी ओर से राहत कार्य जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी के बाली चौकी में देर रात 4 मंजिला मकान गिर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन धंसने से घरों को खतरा पहुंचा है। अब किन्नौर की तस्वीर देखिए, जहां टापरी पुलिस थाने की पुलिस कांस्टेबल विजय ने इंसानियत की मिसाल पेश की।
सतलुज नदी में तेज बहाव के बीच फंसे मासूम कुत्ते को टापरी पुलिस ने साहसिक रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। कांस्टेबल विजय की बहादुरी और टीम की तत्परता से तेज बहाव के बीच फंसी एक जिंदगी बच गई। राजस्थान से बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ गई। सवाई माधोपुर से लेकर कोटा तक कई जिलों में जल प्रहार से हाहाकार मच गया। आफत मूसलाधार, राजस्थान में हाहाकार। लगातार हो रही बारिश से राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ से हालात बन गए। सड़कों पर दरिया बह रहा है और लोगों की जान आफत में आ गई। ये 4 तस्वीरें उसी की तस्दीक दे रही है। सबसे अधिक हालात खराब है सवाई माधोपुर के। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई उसमें पटरियां सैलाब में डूबी दिखाई दी। ट्रेन के पहिए डूब गए। जहां तक नजर पड़ी रेलवे स्टेशन पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई नदी उतर आई हो। वहीं सूरवाल बांध में तो लोगों से भरी नाव ही पलट गई, जिनमें से 3 से 4 लोगों को फौरन गांव वालों ने बचा लिया। हालांकि बाकी लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए एनडीआरएफ को बुलाया गया। सवाई माधोपुर में बारिश की वजह से एक पुलिया टूट गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 5 जिलों से सवाई माधोपुर का संपर्क कट गया। यही नहीं, नदियों का जलस्तर बढ़ने से कटाव शुरू हो गया, जिसकी वजह से सड़कें सैलाब में बह गई और वहां गहरा गड्ढा हो गया। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हाईवे पर लोग काफी देर तक फंसे रहे। सवाई माधोपुर में बारिश के हालातों को देखते हुए स्कूल की छुट्टियां कर दी गई। वहीं बूंदी में सैलाब ने ऐसा सितम दिखाया, आधी पुल का नामो निशा मिट गया। बूंदी के गढ़डदा गांव से जो वीडियो सामने आया उसमें नजर आ रहा है आधा पुल तेज बहाव में बह गया और वहां सैलाब का कब्जा नजर आया। पुल टूटने से गांव का संपर्क बाकी इलाकों से टूट गया। बूंदी में रोडवेज ड्राइवर की मनमानी ने सवारियों की जान को आफत में डाल दिया। पानी के तेज बहाव के बीच बस नाले में फंस गई। ये बस जयपुर जा रही थी, तभी नाले के बीच फंस गई। सवारियों को जैसे तैसे बाहर निकाला गया। कोटा में भारी बारिश से आफत मची हुई है। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दिए। इन तस्वीरों से आप कोटा के हालात समझ सकते हैं। पैदल जाना तो छोड़िए, कार से सफर करना तक मुश्किल है। ऐसे में शासन और प्रशासन बाढ़ के हालात का जायजा लेने ट्रैक्टर से पहुंच रहे हैं। बाढ़ और बारिश से आम इंसान परेशान है, तो वर्दी वाले भी घुटनों तक पानी में बैठकर काम कर रहे हैं। जिन पुलिस वालों के हाथ में राइफल होनी चाहिए वो जूते संभाल रहे हैं। पैरे वाले भाई साहब भी नंगे पैर खड़े हैं। हवालात में सैलाब के पानी ने कब्जा जमा दिया। थानेदार साहब का कमरा हो या हेड कांस्टेबल का दफ्तर, पूरे थाने पर पानी का कब्जा है। कंप्यूटर रूम तक में पानी जमा है। थाने में आने वाले फरियादी हो या पुलिस वाले, पानी ने सबको मजबूर कर दिया। यह हाल जयपुर के चौमू थाने का है, जहां पुलिस वाले ही बंधक बन गए। पंप के जरिए पानी बाहर निकाला तो गया, लेकिन कई जरूरी दस्तावेज पानी में खराब हो गए। राजस्थान में भारी बारिश की वजह से टोंक जिले में आज स्कूल बंद है। प्रशासन ने टोंक के पहले से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित की। भीलवाड़ा में भारी बारिश की वजह से सभी स्कूल बंद है। राजस्थान के करौली में बारिश से पुलिस थाने में पानी भर गया। पुलिस जवानों के क्वार्टर में पानी भरने से उनकी परेशानी बढ़ गई। पुराने जर्जर क्वार्टर गिरने की कगार पर है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सैलाब ट्रैक्टर को ऐसे निकल गया कि वीडियो देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि सैलाब के भंवर में ये कोई ट्रैक्टर है या फिर कुछ और। न तो ट्रैक्टर के पहिए नजर आ रहे हैं, न ही ट्रैक्टर की बॉडी। सैलाब का जोर ऐसा कि पूरा ट्रैक्टर जल समाधि ले चुका है। बताया जा रहा है कि नल जल योजना का सामान लेकर जैसे ही ट्रैक्टर नाले को पार कर रहा था, तभी तेज बहाव में फंस गया और देखते ही देखते ट्रैक्टर पूरी तरह से डूब गया। गनीमत रही कि इस हादसे में ट्रैक्टर चालक ने तैरकर अपनी जान बचा ली। दरअसल गंडक नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। इस हादसे से पहले गंडक नदी में 1,39,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया था, जिस वजह से अचानक इलाके के नालों में सैलाब आ गया। बिहार के बोधगया में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई। कई गांव में पानी भर गया और जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। झारखंड में भारी बारिश के बाद राजधानी रांची के कई इलाके जलमग्न हो गए। शहर के कई इलाकों में घरों में पानी घुसने से लोग परेशान हैं। झारखंड के चतरा में नदी पार करने के दौरान पति पत्नी बाढ़ के पानी में बह गए। पति की मौत हो गई और पत्नी का कोई सुराग नहीं मिला। बताया जा रहा है दोनों मवेशियों को लेकर नदी पार कर रहे थे, तभी मवेशियों के साथ दोनों दंपति बह गए।
चतरा में भारी बारिश के बीच एक स्कूल के भवन का हिस्सा भरा कर गिर गया, जिससे पूरे स्कूल में पानी भर गया। गनीमत रही कि घटना के वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे, वरना बड़ी घटना हो जाती। स्कूल परिसर से होकर गुजर रही 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन का एक पोल गिर गया। विभाग की ओर से समय रहते बिजली नहीं काटी जाती तो करंट दौड़ जाता। खतरे को देखते हुए बिजली आपूर्ति फिलहाल काट दी गई। उफनता सैलाब है, हर और पानी ही पानी नजर आया। ये खौफनाक मंजर देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। लेकिन इस बीच उफनते सैलाब के बीच एक घर डट कर खड़ा है, जिसकी मजबूती सबको चौंका रखी है। आपने पिछले कुछ दिनों में तेज बहाव के बीच कई घरों को जमींदोज होते हुए देखा होगा। नदियों में आए सैलाब से कई घर ताश के पत्तों की तरफ बिखर गए, लेकिन ये घर खौफनाक लहरों के बीच भी मजबूती से खड़ा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर के बाद लोगों के बीच चर्चा होने लगी कि इस घर को बनाने वाले ठेकेदार को ढूंढा जाए और बड़े बड़े पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उसे ही दिया जाए, ताकि कोई भी निर्माण पानी के इस बहाव को झेल सके।